एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो कि उस इमारत में मौज़ाना तौर पर बची, क्योंकि 4th फ्लोर पे ये बच्ची का घर था, जो कि 2 अपार्टमेंट हैं, दोनों साथ साथ बराबर बराबर बने हुए थे कि जैसे ही बिल्डिंग ने झटका लिया तो ये बच्ची जीने की तरफ भागी है, जिसकी वजह से ये अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँची और ये मौज़ाना तौर पे इस हादसे में महफूज रही। इस बच्ची से जानते हैं कि सारा क्या हुआ था, किस तरह से वो बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोस हुई, क्या उस बच्ची ने देखा। कुछ बच्ची से बात करते हैं। बेटा क्या हुआ था? आप रो रहे थे, मम्मा बता रही थी आप रोने लगी थी कि बिल्डिंग हिल रही है, फिर उसके बाद आपने क्या कहा, मम्मा को क्या बोला? मेरे दादू दादी नीचे उतर रहे थे, मैंने मम्मा को बोला मम्मा दादू दादी सब नीचे उतर रहे हैं, मैं नीचे उतरूँ। मम्मा ने बोला नहीं मम्मा खड़ी हो, मैं उतर। फिर बिल्डिंग गिर गई। बच्ची जो है इंतहाई सहमी हुई है और उसका यही बताना है कि जब ये हादसा हुआ तो बिल्डिंग हिल रही थी और ये बच्ची के जो दादा दादी हैं वो उनको उसने जाते हुए देखा और फिर उसके बाद वो रोने लगी और अपनी वालदा से ज़िद करने लगी कि आप भी यहाँ से चलें, क्योंकि किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिर सकती है। जैसे ही बच्ची अब जीने की तरफ से अपने दादा दादी की घर की जानिब गई है और ये बिल्डिंग साथ में जो बिल्डिंग थी वो ज़मीन बोस हो गई। ये सारा वाक़या बच्ची ने अपनी आंखों से देखा, जिसके बाद ये बच्ची अब तो अपने एक अज़ीज़ रिश्तेदार के घर पर रह रहे हैं, क्योंकि इनका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, मुनहदम हो गया। इसी तरह जो मज़ीद मुतासिरीन हैं वो भी इमदाद के मुंतज़िर हैं, हुकूमती नज़र के मुंतज़िर हैं कि कहीं उनको जो है वो नेबो बदल दिया जाए ताकि वो अपनी रिहाइश इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ कर सकें। हमारे साथ इस वक्त एक साहब मौजूद हैं और जो कि उसी बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे और इनकी फ़ैमिली भी वहीं थी। ये काम के सिलसिले में सुबह सुबह घर से निकल गए थे, लेकिन इनकी फ़ैमिली घर पर मौजूद थी और इनको फिर बाद में इत्तला मिली कि जिस इमारत में ये रहते थे, जिस इमारत में अपने ये बीवी बच्चों को छोड़ कर आए थे, कुछ देर पहले वो अचानक से ज़मीन बोस हो गई। इनसे बात करते हैं। तो क्या कहते हैं आप? एक बड़ा नुकसान, जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी। आप क्या मुतालबा करते हैं, हुकूमत से कोई मुतालबा करते हैं? अब मुतालबा क्या करें हम, हमारी तो पूरा समझ लें कि हमारे ख़ानदान के 10 लोग चले गए। इससे बड़े हमारे से कोई वाक़या अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, और जिनके जाते हैं उनको पता है कि क्या हालत होती है जब ये सिचुएशन होती है, वही बेहतर जानते हैं। हुकूमत से कोई मुतालबा चाहते हैं कि हुकूमत कोई घर दे आपको? देखें जाने तो चली गई, उनको तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन रिहाइश का बंदोबस्त तो हुकूमत कर सकती है आपके लिए। सर हम तो यही सुन रहे हैं कि क्या नाम जो मुतासिर हुए हैं उनको 80-80 गज़ का प्लाट देंगे। अब पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो आप यकीन नहीं रखते सिंध गवर्नमेंट की बात? सर अब क्या बोलें, सिंध गवर्नमेंट है, दे दे तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो फिर अल्लाह उनको खुश रखे, और क्या बोले हम। बिल्कुल शहरी के हैं, उनका कहना ये है कि हुकूमत की तरफ से ऐलान तो किया गया है, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको वो प्लॉट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जाने भी चली गई और जो घर का कीमती सामान है और घर बार है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तिनका तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया था वो मिनटों में रेज़ा हो गया, जिसको यहाँ के जो मकीन थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने अपनी आँखों से अपने हंसते बसते घर को ज़मीन बोस होते हुए देखा है। इस तरह की मुतादिद इमारतें इस शहर में मौजूद हैं। हुकूमत और SBC के जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि तमाम उन इमारतों को, जो मखदूश इमारतें हैं, उनको फ़ौरी तौर पे ख़ाली करा के मुनज़्ज़म किया जाएगा, उनको फ़ौरी तौर पे मस्मार किया जाएगा। लेकिन ये ऑपरेशन कितने दिन जारी रहता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।